नमस्कार, एक बार फिर से चेहरे पर मुस्कान और खुली बाहों के साथ आप सबका स्वागत है उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम चल रहा था। पिछले पार्ट में हमने स्क्वायर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जाने। वही स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पर भी अभी हमारी चर्चा इस वीडियो में भी जारी रहेगी और कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ ट्रिक्स, कुछ कंसेप्ट्स इम्पोर्टेंट वाले, वन वर्ड आंसर्स वाले दोस्तों हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। परंतु सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट्स वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसकी बात करता हूं। दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको याद होगा पहली क्लास में आपको बताया था कि एक का स्क्वायर होता है एक, दो का स्क्वायर होता है चार, तीन का स्क्वायर होता है तीन, नौ, चार का स्क्वायर होता है 16, पाँच का स्क्वायर होता है 25, छः का स्क्वायर होता है 36, सात का स्क्वायर होता है 49, आठ का स्क्वायर होता है 64, नौ का स्क्वायर होता है 81। जीरो होगा तो डबल जीरो होना चाहिए स्क्वायर के लास्ट में, आपको ये सब पता है। मैं यहाँ पे वापस क्यों लिखा, आपको याद दिलाने के लिए कि एक किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। सर, एक और नौ के स्क्वायर के लास्ट में एक आता है। चार किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। सर, दो और आठ के स्क्वायर के लास्ट में चार आता है। नौ किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। सर, तीन और सात के स्क्वायर के लास्ट में नौ आता है। छः किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। सर, छः, चार और छः के स्क्वायर के लास्ट में आता है। और पाँच केवल पाँच के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ये भी बताया था कि पाँच नहीं 25 ही लगेगा पूरा का पूरा, तभी जाके वो स्क्वायर होता है। कुछ पॉइंट्स बताए थे। अब यहाँ पे दोबारा क्यों बताया मैंने कि अगर सपोज करो आपको ज़रूरत पड़ जाए 6724 की, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आपसे ये पूछा है। देखो सुनना, ऑब्वियसली कोई नंबर मैं आपके सामने लिखूंगा, वो नंबर बड़ा है तो आप कोई भगवान तो हो नहीं या मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि हमें देख के पता चल जाए कि भैया ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है भी या नहीं। पर और आपको कुछ चीज़ें बताई हैं मैंने, इनका बीजांक 1 4 7 9 होना चाहिए, मतलब सम ऑफ डिजिट्स 1 4 7 9 होनी चाहिए। लास्ट में जो दो डिजिट्स हैं वो 1 से लेकर 24 तक के किसी स्क्वायर की लगनी चाहिए वगैरह, वो सब ठीक है। पर फिर भी 1% पॉसिबिलिटी उसके बाद भी रहती है कि हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर ना हो। पर दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन के दौरान आपके मेरे काम आ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ऑब्वियसली क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने तो उसका आंसर देने के लिए ही वो होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा ऐसे मानते हुए आपको सॉल्व करना है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब आपको इसका स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर रूट पूछा है, वर्गमूल पूछा है। इसको लिखने में तो दोस्तों 6724 की पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है, ये आप जानते हो, ये मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में आपको। अब हमारा लक्ष्य है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये मानते हुए कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। आपसे ऑब्वियसली काम आ रहा है, मतलब ये स्क्वायर होगा तभी आपको दिया है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। क्योंकि अगर इसका स्क्वायर रूट 81.962 है तो वो ऑब्वियसली मतलब कैलकुलेटर के बिना कोई भी विद्वान आदमी नहीं निकाल सकता। तो अगर ये सामने दिया है मतलब दिस हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका पूर्ण वर्ग होना अनिवार्य होगा, तभी ये हमारे एग्जाम में दिया जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये चार आपको बताएगा, ये चार आपको बताएगा कि इसका जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो लास्ट में यानी यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होगी। तो दोस्तों, चार किस किस के स्क्वायर के लास्ट में लगता है। सर, 2 और 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 लगता है, हाँ या ना। मतलब जब इसका स्क्वायर रूट भी निकालूंगा तो 2 और 8 लास्ट में आएगा, ये तो डेफिनेटली हो गया। दोस्तों, जब ये हो जाए तो उसके बाद में दो डिजिट्स लास्ट वाली छोड़ दीजिए, 24 छोड़ दीजिए, 67 इधर बच गया। उस 67 पर दोस्तों ध्यान देना, उस 67 पर ध्यान देना। 67 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग 67 से जस्ट छोटा कौन सा है। 8 का 64 है। 64 है ना, 67 से जस्ट छोटा, 67 जितना या उससे जस्ट छोटा। आप कहेंगे सर 67 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग 64 है यानी 8 है, 8 का है, तो आंसर 82 होगा या 88 होगा। मतलब 6724 का स्क्वायर रूट या तो 82 है या 88 है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ, पर इन दोनों में से एक है।
अब डिटेल में समझना कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये फाइनल चीज कैसे पहचाने। दोस्तों ये जो आपने 67 कहा, 67 से जस्ट छोटा स्क्वायर रूट, स्क्वायर आपने 64, 8 का 64 कहा। दोस्तों 8 की अगली संख्या, 8 की अगली संख्या होती है 9। आप उस 9 से उससे मल्टीप्लाई करें। जैसे सपोज करें ये 64 की जगह 6 का स्क्वायर 36 इसके नीचे होता फॉर एग्जांपल, तो 6 इंटू 7 करते। अभी 8 का 64 है तो 8 इंटू 9 करो, 72 आता है। ध्यान से सुनना, आपको जो नंबर दिया दोस्तों 67 दिया था, वो 67 72 से छोटा है या बड़ा? आपने बोला सर छोटा है। 67 72 से छोटा है, मतलब क्वेश्चन में दी गई संख्या, क्वेश्चन में दी गई संख्या 72 से छोटी है, तो छोटा वाला आंसर 82 करेक्ट हो जाएगा। छोटा आंसर, छोटी संख्या 82 है ना, तो 82 इज द करेक्ट आंसर। आप पूछ सकते हैं, वैसे मत पूछिए कि सर ये 8 इंटू 9 क्यों किया, आप मत पूछो, पर अगर पूछते हो मन में आता है तो मैं एक चीज समझा रहा हूं, वापस इस क्वेश्चन पर आऊंगा, सुनना। अगर मैं आपसे कहूं 75 का स्क्वायर बताइए, अगर मैं आपसे कहूं 85 का स्क्वायर बताइए, अगर मैं आपसे कहूं 95 का स्क्वायर बताइए, अगर मैं आपसे कहूं 35 का स्क्वायर बताइए, अगर मैं आपसे कहूं 45 का स्क्वायर बताइए, या मैं अगर आपसे कहूं कि 55 का स्क्वायर बताइए। स्क्वायर बताने के जनरल तरीके के बारे में आपने बात की थी दोस्तों, जो कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स वाला वीडियो आपको मिल गया होगा या मिलेगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। स्क्वायर के और भी बहुत सारे तरीके बताए हैं, उसमें आपको ये भी मिलेगा, पर क्योंकि अभी स्क्वायर रूट में काम आ रही है चीज, इसलिए बता रहा हूँ। 75 लास्ट में 5 लग रहा है, लास्ट में क्या लग रहा है? 5 लग रहा है। इन सब के स्क्वायर्स निकालना है दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर 25 लास्ट में आएगा ही आएगा, ये बात आप पहले से ही जानते हो, 25 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। 5 के स्क्वायर से 25 तो आ गया। अब ये जो 75 है ना, यहां पे क्या बच गया सर? 7 बच गया। 7 को 7 की अगली संख्या, 7 को 7 की अगली संख्या, 7 की अगली संख्या 7 + 1 8 होता है, तो 7 अट्ठे 56 कर लेना। 7 अट्ठे 56, 7 8 = 56, तो ये 56 25 किसका स्क्वायर हो गया दोस्तों? 75 का, 75 का। 85 का स्क्वायर दोस्तों, तो 8 इंटू 9 कर लेना, 8 इंटू 9 72, 72, तो 72 25 स्क्वायर हो गया किसका? 85 का। 95 का स्क्वायर पूछा है दोस्तों, तो 9 इंटू 10 कर लेना, 9 इंटू 10 90, 90 25 करेक्ट हो जाएगा। 5 है, 5 इंटू 6 कर लेना, क्या कर लेना? 5 इंटू 6 कर लेना, 5 इंटू 6 30, तो 30 25 स्क्वायर हो गया 55 का। 3 इंटू 4 12, 12 25 स्क्वायर हो गया किसका? 35 का। 4 की अगली संख्या 5, तो 4 इंटू 5 20 कर लेना, ये 20 25 स्क्वायर हो गया किसका? 45 का। दोस्तों अब मेरी एक बात सुनना, ये सारे नंबर लिखे हैं, ऐसा कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 125 का स्क्वायर पूछ लिया, तो 5 का स्क्वायर तो 25 लगेगा। अभी क्या बचा? जैसे यहाँ 3 बचा था, 4 बचा था, वैसे यहाँ 12 बचा, तो 12 की अगली संख्या 13, 12 इंटू 13 156, तो 15625 होगा। ऐसे आप कर सकते हो बड़े नंबर का भी, लास्ट में 5 है। अब मेरी बात को सुनना, 85 का स्क्वायर है 72 25, क्या है? 72 25। अब अगर सपोज करो मैं यहां पे 6724 बोल रहा हूं, और सपोज करो मैं आपसे बोल रहा हूं 7724, 7744, क्योंकि 85 का 72 7200, 7225 है, 7200 समथिंग है, तो 85 से छोटे नंबर का 72 से छोटा वैल्यू होना चाहिए। 85 से छोटा नंबर है 84 या 83 या 82, तो उसके स्क्वायर में 72 से छोटा नंबर लगेगा 71 71 69 68 65 67,
तो ये 67 आपको साफ साफ दिखा रहा है कि जो आंसर होगा वो 85 से छोटा स्क्वायर रूट होना चाहिए। मेरे कहने का क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनना। अभी आपने ये जो पढ़ा, मैंने आपसे बोला कि भैया इसका स्क्वायर रूट निकालो, आपने 4 देख के बोला कि सर 4, 2 और 8 के लास्ट में लगता है। 67 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 64, 8 का। आपने 8 इंटू 9 किया, क्योंकि आप जानते हो कि भाई 82 और 88 के बीच में कहीं 85 आता है। अगर 85 का स्क्वायर निकालने को कहा जाए तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 इंटू 9 72। 85 का स्क्वायर 72 25 है, तो 85 से छोटे नंबर का 6724 85 से छोटा है। और अगर ये 7744 होता तो वो 85 से बड़ा होता। हम कहते हैं अच्छा 72 से छोटा नंबर आ रहा है 67, तो 67 85 से छोटा नंबर होना चाहिए। 85 से छोटा नंबर दोस्तों 82 हो जाएगा। मतलब आप 82 और 88 के बीच में जो 85 पड़ता है उससे चेक कर रहे हो, कोई जादू नहीं है। और एग्जाम्पल देता हूं, और ऐसे एग्जाम्पल देता हूं, सुनते जाना, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनते जाना दोस्तों, सुनते जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं 4489 का स्क्वायर रूट। वर्गमूल निकालना है 4489 का, 4489 का। जरा गौर से सुनना। ये 9 आपको दिखा रहा है कि 3 के स्क्वायर में भी 9 लगता है और 7 के स्क्वायर 49 में भी 9 लगता है। मतलब जब 9 का स्क्वायर रूट होगा तो 3 या 7 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 9 का तो जुगाड़ कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या क्या दोस्तों, 2 छोड़ना है। 9 लिया, 9 से चेक किया, 2 छोड़ना है। क्या बचा, 44। 44 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 7 का 49, तो इससे बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा 36, किसका, 6 का। तो आंसर 63 है या 67 है। इसके बीच में देखो फिर से 65, इनके कहीं बीच में ही होगा। मतलब एक नंबर 65 से छोटा है और एक नंबर 65 से बड़ा है, हमेशा ऐसा ही होता है। अब आप देखो ध्यान से, ये 6 आया, 6 इंटू 7 करो। क्यों कर रहे हो ऐसा, क्योंकि आप कह रहे हो भाई 65 का स्क्वायर निकालता हूं, तो 6 इंटू 7 42 आएगा और फिर 25 आएगा। तो ये नंबर 42 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा 65 का 42 समथिंग ही है, तो 63 का तो उससे भी छोटा होगा। अगर इससे बड़ा आंसर है, इससे बड़ी 42 25 से बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब वो 67 की होगी। तो ये आपको पूरा नहीं करना है, आपने मन में किया ये 6 का 36 लिख दिया, चलो ठीक है 6 लिख दिया। 6 इंटू 7 42 होता है। अपने पास जो नंबर है वो 42 से बड़ा है, तो बड़ा है, बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर, बड़ा वाला आंसर, बड़ी वाली संख्या, बड़ा नंबर आंसर होगा। बहुत लल्लू और एकदम सिंपल लॉजिक। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, देखते जाओ। नंबर ले लिया भैया 2809। 6241, ये 2 एग्जाम्पल ले लिए। बाकी जो आपको कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स वाले मेरे वीडियोस मिलेंगे ना, उसमें आप करिएगा, उसमें आप और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हम क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, उसको उतना ही पढ़ेंगे, 4-5 एग्जाम्पल, समझ रहे हो, नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स का अलग से वीडियो बनाया, उसमें स्क्वायर रूट बहुत सारे निकलवाऊंगा, स्क्वायर भी बहुत सारे निकलवाऊंगा, 100 से बड़े, 200 से बड़े, 300 से बड़े स्क्वायर्स भी निकाले उसमें शॉर्ट में। ठीक है, अभी सिर्फ टॉपिक के बीच में हम थोड़ा थोड़ा हर चीज को जान रहे हैं, समझ रहे हो। अच्छा अब सुनो, ये 9 किसके लास्ट में आता है सर, 3 और 7 के लास्ट में आता है, 2 छोड़ दिए। 28 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 25 का 5 का, तो 5 इंटू 6 करके देखा दोस्तों, आया 30। क्वेश्चन वाली संख्या, क्वेश्चन वाला नंबर 30 से छोटा है, तो छोटा आंसर 53 आंसर हो जाएगा। 1 किसके लास्ट में आता है, 1 और 9 के ही लास्ट में आता है। 2 छोड़ो, बचा 62। 62 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी 62 क्या, 62 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 8 का 64, तो इससे बड़ा हो जाएगा। 7 का 49, 62 से 62 से छोटा है। गाइस 7 इंटू 8 करके देखिए 56 आता है। क्वेश्चन वाला नंबर 56 से बड़ा है, क्वेश्चन वाला नंबर 56 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर मेरी बात समझ में आई तो एक लास्ट एग्जाम्पल गाइस करके दिखा दो। 12996, 12996,
क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, जरा बताओ तो। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जरा बताओ तो। कितना होगा भैया, कितना होगा? अब 12996 का स्क्वायर निकल गया क्या? नहीं निकला तो देखो भैया, 6 किसके लास्ट में आता है सर? 4 के 16 में और 6 के 36 में। बहुत बढ़िया। 2 छोड़ा बचा 129, 129 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 129 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर सर 11 का 121, 11 इंटू 12 करके देखो, 132 होता है। कितना होता है? 132। क्वेश्चन में दिया गया नंबर 132 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर 114 करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया? इसकी और प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं। स्क्वायर रूट निकालने का दोस्तों एक और मेथड है, उस पर आता हूं। वो कभी कभी काम आएगा, हालांकि बहुत कम, परंतु आ सकता है। जल्दी लिख लो भैया। हो गया भाई, आगे बढ़ चलें दोस्तों। अब स्क्वायर रूट निकालने का एक और तरीका है, स्क्वायर रूट निकालने का एक और तरीका है, उसको कहते हैं डिवीजन मेथड, भाग विधि। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। वर्गमूल निकालने, वर्गमूल वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि, डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स। क्या मतलब है इसका? दोस्तों एक बड़ा सा नंबर लेता हूं, एक बड़ा सा नंबर लेता हूं 178929, और आपसे कह रहे हैं इसका स्क्वायर रूट बताओ, मतलब 178929 की पावर 1/2 बताओ। अब ये डिवीजन मेथड से कैसे पता चलेगा? इतना बड़ा नंबर है, पहली बात तो एग्जाम में इतना बड़ा नंबर होगा नहीं, 4-5 डिजिट्स तक ही काम आता है, ठीक है। फिर भी सपोज करो हो जाए तो ये भाग विधि, डिवीजन मेथड जो है, ये आपकी हेल्प करेगा। कैसे करेगा सुनो। 178,929 के यूनिट डिजिट से 2-2 के पेयर्स बना लो, 2-2 के पेयर्स बना लो। सपोज करो ये यहाँ पे ये 2 नहीं होता तो यहाँ पे एक 0 लगा के 2 का पेयर बना लेते, फिलहाल यहाँ पे है तो बहुत अच्छी बात है। 2-2 के पेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एंड, मतलब दाएं छोर से इकाई दहाई तक 2-2-2, ठीक है। 2-2 के पेयर्स बनाए। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहला जोड़ा क्या है सर? पहला जोड़ा है 17। पहला जोड़ा क्या है सर? पहला जोड़ा है 17। दोस्तों एक ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर रूट 17 हो या 17 से जस्ट छोटा हो। आप कहेंगे सर 4 है, 16 होता है सर 4 का। तो 4 इंटू 4 किया तो 16 आया। एक
एक रिमाइंडर शेषफल बच गया। यहां पे दोस्तों 4 + 4 8 लिखिए, 4 + 4 8 लिखिए। अब इस वाले सेकंड नंबर जोड़े को दोस्तों अब नीचे उतार लो, 89 ले आओ। अब सुनना, यहां पे एक लिखना है या 2 लिखना है या 3 लिखना है या 4 लिखना है, ये पता कैसे चलेगा? सुनना, अगर यहाँ पे 81 ले रहे हो तो उसे 1 से मल्टीप्लाई करना, अगर यहाँ 82 ले रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना, अगर 83 ले रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना, और इस तरह करना कि वो इसके सबसे ज्यादा करीब और छोटा आए, मतलब वो 189 हो या उससे जस्ट छोटा हो या उसके जितना हो, उससे बड़ा ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। मतलब अगर आप यहाँ 81 लिखते हो तो 81 इंटू 1 करोगे तो जुड़ के तो यहाँ 82 आएगा, पर 81 इंटू 81 तो 81 ही होता है। तो ये तो भैया 108 बच जाएगा, 82 से बड़ा नंबर बच गया। तो आपको नियरेस्ट बड़ा से बड़ा नंबर लेना है, हमने बोला 82। ये चेक करके ही पता चलेगा ना, कोई जादू नहीं है। 82 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्यारे दोस्तों तो आएगा 164, शेषफल बचेगा 25, और ये 82 + 2 हो गया 84। 82 + 2 कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 84। अब ये तीसरा जोड़ा नीचे उतरेगा, यानी 29 नीचे उतरेगा दोस्तों। जो आपने अभी जस्ट पहले किया था वही आपको अभी दोबारा से करना है। यहाँ 1 आए तो उसे 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, 2 लिखो तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, 3 लिखो तो 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। समझ रहे हो? मतलब ये यहाँ पे दोनों नंबर सेम आने चाहिए। अभी मैं 2 लिखूंगा तो 1600 समथिंग होगा, अगर मैं 3 लिख के ट्राई करूं तो 843 इंटू 3 कितना होता है? 2529 होता है। मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा 2529 कट गया और रिमाइंडर 0 आ गया। दोस्तों रिमाइंडर 0 आ जाए, सब कुछ उतर चुका है, रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब यह एक पूर्ण वर्ग है। अगर रिमाइंडर 2 3 5 बच जाए, इसका मतलब इसमें से 5, जैसे रिमाइंडर अगर 5 बचता तो इसमें से 5 घटाने पर पूर्ण वर्ग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिलहाल ये पूरा कट गया, बाकी सब बातें साथ साथ करेंगे। पूरा कट गया दोस्तों, इसका मतलब ये 178929 परफेक्ट स्क्वायर था। और ये किसका स्क्वायर है? मतलब ये 178929 का दोस्तों स्क्वायर रूट हुआ कितना? स्क्वायर रूट हुआ कितना? ध्यान से सुनना, हर स्टेप का दोस्तों पहला डिजिट, यहां पे था 4, यहां पे है 2 और यहां पे है 3, तो ये 423 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस भाग विधि से इस तरह दोस्तों चीजें सॉल्व होंगी। और क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार इसको घूर लो, इसी को दोबारा ना समझा के एक और क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चंस ऐसे समझा देता हूं। लिख लीजिए एक बार, लिख लीजिए एक बार। लिख लिया क्या? जैसे प्यारे दोस्तों आपसे पूछा कि 26,244 का स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है जब तक कोई तलवार गले पे ना लगा दे कि यूज नहीं किया दोस्त तो गर्दन तेरी कट जाएगी, तब तक यूज नहीं करना। अगर मैं कह रहा हूं भैया 26244 को आप अपने तरीके से निकालो ना, तो 4 2 और 8 के लास्ट में आता है, 2 छोड़ा बचा 262, 262 से छोटा पूर्ण वर्ग 16 का 256,
16 इंटू 17 करके देखोगे तो 272 आएगा। ये 272 से छोटा है, तो छोटा आंसर बोलो हाँ या ना। जानते हो करते हो, करना जानते हो, परंतु भाग विधि सीख लेते हैं। 2 6 2 4 4 में दोस्तों दो दो के पेयर बनाओ, दो दो के पेयर बनाओ। अब ये दो खाली बच गया तो 0 2 लिखकर पेयर बनाओ। अभी 2 से छोटा स्क्वायर किसका है सर? 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है। माइनस किया तो 1 बचा, माइनस किया तो 1 बचा। 1 का स्क्वायर बोले थे तो 1 इंटू 1 1 होता है, जोड़ के आया 2। अब ये पेयर नीचे उतरेगा दोस्तों 62। अब यहां 1 लिखोगे तो 21 इंटू 1 करना, 2 लिखोगे तो 22 इंटू 2 करना, 3 लिखोगे तो 23 इंटू 3 करना। 162 के नजदीक से नजदीक पहुंचना है, बस बड़ा नहीं होना चाहिए। हमने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहां पे जब 2 लिखा था 1 प्लस 1 को जोड़कर, अगर मैं यहां पे अभी 5 लिखूं तो 25 इंटू 5 125 हो जाएगा। अभी से हम बहुत दूर हैं। 6 लिखूं तो 126 इंटू 6 करने पे दोस्तों 156 मिलता है, 156 मिलता है। 26 प्लस 26, 26 प्लस 6 32 आ गया, और शेषफल बच गया, शेषफल बच गया, शेषफल बच गया 6। अब ये वाला पेयर नीचे उतरेगा 44 वाला। 32 के आगे 2 लिखना है, 1 लिखना है, 3 लिखना है। 2 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 644 पूरा कट गया, और 322 प्लस 2 324 नीचे लिख दिया। खैर पूरा कट गया मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर था, और आपका आंसर हो गया 162। 162 26 244 का स्क्वायर रूट 162। हालांकि शॉर्ट तरीके से भी निकालना चाहिए जब तक संभव हो, जब तक पॉसिबल हो। इस डिवीजन मेथड पे आना ही नहीं है, समझ रहे हो? क्लियर हुआ? एक और, चलो इसको लिख लो। एक और एग्जाम्पल यहीं लिख देता हूं, एक और एग्जाम्पल दोस्तों यहीं लिख देता हूं। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 60025 का, 60025 का स्क्वायर रूट निकालना है भाग विधि से। पहले बिना भाग विधि अपने शॉर्ट तरीके से करके दिखाता हूं, सुनो। पहले शॉर्ट तरीके से करो, शॉर्ट से करो। तो हमने कहा 600 और उसके बाद में 25 लिखा है। 25 तो केवल 5 के स्क्वायर के ही लास्ट में आता है। 2 छोड़ा, 600 बचा। 600 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 600 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 576 24 का, तो 245 आंसर। अब ये मत बोलना सर वो 24 इंटू 25 करके नहीं देखा। अरे 24 इंटू 25 तो 600 ही होगा, लास्ट में 5 लगाए, एक ही चॉइस है ना, 2 चॉइस ही नहीं है, चेक क्या करोगे? ठीक है, तो शॉर्ट तरीके से तो हो गया, 245 आंसर हो गया। परंतु भाग विधि, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से करते हैं। 60025 का स्क्वायर रूट निकालना है। 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, और एक 0 लगाकर इसको भी बना दिया 2 का जोड़ा। 60025 में ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, और ये एक 0 लगा के 2 का जोड़ा बनाया। दोस्तों 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 2 का 4, 2 इंटू 2 करके आया। शेषफल बचा 2, इनको जोड़ के आया 4, इनको जोड़ के कितना आया? 4।
ये नीचे उतारा 00, 45 इंटू 5 करूंगा तो 225 तक पहुंच जाऊंगा। 44 इंटू 4 करता हूं तो ये जुड़ के आ जाएगा 48। 44 इंटू 4, 44 इंटू 4 होता है 176, बचा 24। अब ये वाला नीचे उतरा 25, 48 इंटू 485 इंटू 5 करता हूं। 485 इंटू 5, अगर 485 इंटू 5 करता हूं दोस्तों तो 24-25 पूरा आ जाएगा और ये कट जाएगा। यानी अपना आंसर हुआ पहला 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 प्यार है 245। पहला 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 गाना बन गया, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजान आई कि कैसा तेरा प्यार है। समझ रहे हो बात को? ओके, लिख लो भैया। अब दोस्तों भाग विधि की इकलौती जरूरत एग्जामिनेशन में कब पड़ सकती है? कब पड़ सकती है? क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। 5871 में न्यूनतम क्या घटाया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? मतलब ये कह रहे हैं कि भैया ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें क्या जोड़, इसमें क्या घटाया जाए, इसमें से क्या माइनस किया जाए। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5871 to make it a perfect square, to make it a perfect square। सुनते जाना। किताबों के हिसाब से और जो एक्चुअल तरीका है वो तो डिवीजन मेथड के हिसाब से होता है दोस्त, है ना। पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, डिवीजन मेथड, जैसे अभी अपन ने डिवीजन मेथड किया ना भाई, ये कितना टाइम लग रहा है? लग रहा है ना 1-1.5 मिनट, 1 मिनट तो लग ही रहा है, इसमें भी 1 मिनट तो कम से कम लग ही रहा है। 1 मिनट इज अ वेरी बिग टाइम गाइस, है ना। क्योंकि एग्जाम में जैसे ये कभी काम आएगा आपके। सपोज करो ये सर्कल के एरिया निकालने में काम आ रहा है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी, आर स्क्वायर की वैल्यू ये बची, आर की वैल्यू बताओ। तो इससे करोगे, क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेशन का 1-1.5 मिनट पहले लग चुका है, स्क्वायर रूट में और 1-1.5 मिनट लगाओगे, तहस नहस जिंदगी हो जाएगी, एग्जाम में फेल हो जाओगे। मैं कह रहा हूं ये काम नहीं आता है ना। इस क्वेश्चन के लिए इकलौता सटीक तरीका तो डिवीजन मेथड है दोस्त। पर मैं डिवीजन मेथड पे जाने से पहले तुक्का लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? तुक्का। अच्छा मुझे बताओ, 5800 समथिंग है। अगर मैं 70 का, मुंह जबानी करना है, मन में सोचना है, ठीक है। 70 का स्क्वायर 4900 होता है, उससे तो बड़ा है ये। और 80 का स्क्वायर 6400 होता है, इससे छोटा है ये। मतलब 70 से 80 के बीच में कहीं होगा। अच्छा 75 का स्क्वायर क्या होता है सर? 7 8 56, 56 25 होता है। ये 56 25, 56 से बड़ा है,
मतलब वैल्यू 75, 76, 77, 78, 79 के स्क्वायर्स के आसपास की कोई होगी। अब इनका स्क्वायर आपको जल्दी से निकालना है। मुझे बताओ एक बार, फटाफट से सोच के बताओ, 76 का स्क्वायर कितना होता है? सर 6 का स्क्वायर बता चुका हूं ना, शॉर्ट ट्रिक। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और बीच में 6 सत्ते 42 का डबल 84। 84 का सर ये 36 का 6 लिखूंगा, 84 का ये 3 कैरी, 84 और 3 87, 87 और 87 के बाद 8 बचा, 59 प्लस 8, 49 प्लस 8 57। सर 57 76 होता है। अच्छा ठीक है, 57 तक ही पहुंचे हो, ये तो 58 समथिंग है। अच्छा 77 का स्क्वायर कितना होता है? 77 का सर 77 का स्क्वायर पूछ रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49 का लिखोगे 9, 7 सत्ते 49 का डबल 98 और 4 102, 10 कैरी और 7 का स्क्वायर 49 और 10 59, 5909। अच्छा 76 का तो कितना बताया अपन ने? 57 76 और 77 का आपने बता दिया दोस्तों 5909। 77 से छोटा है ये, तो अब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 57 76 बनाना है इसको, तो कितना कम है, मतलब इसमें से कितना घटाऊं कि ये आ जाए? अब आप माइनस करके देख लीजिए। सर 95 घटाना है। कितना? 5871 में से 5776 को अगर माइनस कर दूं तो 24 और ये 95, तो आंसर 95 होना चाहिए वैसे। ठीक है, अभी भाग विधि से देखते हैं दोस्तों। भाग विधि से कैसे निकलेगा? ये तो वो तुक्के वाला काम हो गया, जब 1 मिनट लगाना ही है तो काम की चीज से ही लगाया जाए ना। अभी भाग विधि से करते हैं। भाग विधि क्या बोलती है सुनो। क्या अच्छा तुम्हें किसका स्क्वायर निकालना है? 5871 का स्क्वायर रूट निकालना है। बोल रहे हैं इसमें से कितना घटाया जाए, तो वही 2 2 के टुकड़े करो और अब 2 से डिवाइड, 58 है ना, तो 58 तो दोस्तों 58 7 इंटू 7 58 49 होता है, तो 7 इंटू 7 ये आ गया 14, ये 9 बचा, अब नीचे उतरा 71। 14 इंटू 14 करेंगे 145, अगर करता हूं तो 1450 725 आएगा। 146 इंटू 6 करता हूं अगर, 146 इंटू 6 तो 6 छंग 36, 3 कैरी, 3 6 चौक 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 एकम 6 और 2 8, 876 आता है। 876 876 क्या बच गया? 24 और 71, 95 शेषफल बच गया। कुछ उतरने के लिए बचा ही नहीं, 95 शेषफल बच गया। 95 शेषफल बच गया मतलब ये 5871 परफेक्ट स्क्वायर होता, परंतु 95 एक्स्ट्रा है इसमें। तो दोस्तों 5871 माइनस 95 एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, यानी 5871 में से 95 घटाया जाए। समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो इस तरह से दोस्तों आपको जल्द से जल्द करना है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, सुनिए, जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सुनना। 298103 298103 में क्या जोड़ा जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग मिले? What should be added? What should be added to 298103 to make it a perfect square?
अब दोस्तों ऑब्वियसली इसको तो भाग विधि से करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपने नॉर्मल तरीके शॉर्ट ट्रिक से करोगे, 2 छोड़ने के बाद 2981 जितना बड़ा नंबर बनता है, तो वो आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आपकी परीक्षा लेने के लिए, भाग विधि की ही परीक्षा लेने के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, आप ध्यान से सुनना। यहां पे आपसे पूछा है 298103 में क्या जोड़ा जाए। पिछले क्वेश्चन में एक नंबर दिया था, उसमें क्या घटाया जाए, तो रिमाइंडर बच गया था, है ना। अब यहां पे आप सुनना, अगर हम आपसे कहते क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए के लिए आप शेषफल लाते, पर यहां पे आपसे पूछा है क्या जोड़ा जाए। ध्यान से सुनना, क्या घटाया जाए बोलते तो 298103 में 2 के जोड़े बनाए और 29 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 5 का 25, तो ये बसता 4, 81 नीचे उतरता, ये जुड़ के आता 10 के आगे अब 4 लगाऊं तो 104 इंटू 4 416, ये हो गया 108, और 416 निकलने के बाद में दोस्त बच गया 61 और 4 65। अब 03 नीचे उतरा, 03 नीचे उतरा। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, क्या घटाया जाए बोलता, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो मैं 6 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो 108, क्योंकि आपको इससे छोटा नंबर चाहिए ना, शेषफल बचेगा उतना घटा के। अब आप इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 इंटू 6 36, 3 कैरी, 6 8 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 0 5 5 और 6 इंटू 1 6, 6516, 6516, 6 इंटू 6 36, 3 48 और 3 51, 5 कैरी, 5 6। अच्छा 6 पे तो बड़ा नंबर आ गया, 6 पे तो बड़ा नंबर आ गया, 5 लिखता हूं, 5 लिखता हूं तो 1085 इंटू 5, 1085 इंटू 5 करने पे 5 पंजे 25, 2 कैरी, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 कैरी, 4 5 एकम 5, 5425 बचता है, 5425, 5425 बचता है 5 से मल्टीप्लाई करने पे। ध्यान से सुनना, शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा दोस्तों, शेषफल कितना बचा 1078, मतलब 1078 अगर इसमें से माइनस किया जाएगा तो ही ये जाके एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 1078 अगर इसमें से माइनस किया जाए, तो घटाने को बोलता तो 1078 माइनस किया जाए, पर आपसे बोला था यहाँ पे क्या जोड़ा जाए। तो दोस्तों क्या जोड़ा जाए में बिल्कुल सही, कुछ वैसा का वैसा चल रहा है। 298103, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 बचा, 81 नीचे उतरा, ये हो गया 10, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 416, ये अपने पास में 65 बचा, ये 108 जुड़ के हो गया। अब 5 से मल्टीप्लाई किया था तो अंदर अंदर रहा था, अब 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे एक बड़ा नंबर मिल जाएगा, ये अब 03 नीचे उतरेगा ना, अब इससे बड़ा नंबर मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, 1086 इंटू 6 अगर करता हूं तो 6 छंग 36, 3 कैरी 51, 5 कैरी 6 6, 6516 आता है। ध्यान से सुनिए, इससे एक जस्ट बड़ा नंबर लिखा, कितना डिफरेंस है सर, इसमें 13 का डिफरेंस है, तो 13 जोड़ा जाए, 13 जोड़ा जाए, तो 13 शुड बी एडेड। मतलब भाई इससे बड़ा नंबर लाओगे तो कितना जोड़ना है मिल जाएगा, और इससे जस्ट छोटा नंबर लाओगे तो कितना घटाना है मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात। एक और ऐसा एग्जाम्पल करवाता हूं, 2 ऐसे एग्जाम्पल करवाऊंगा दोस्तों, और फिर शांति से। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं बोलता हूं कि क्या जोड़ा जाए, क्या न्यूनतम जोड़ा जाए,
वो बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब क्या जोड़ा जाए या क्या घटा जाए पूछा जाएगा तो छोटी से छोटी संख्या जो घटाई जाए या छोटी से छोटी संख्या जो जोड़ी जाए ये पूछा जाता है, तो वो बाय डिफॉल्ट है, आप समझ चुके होंगे। एक एग्जाम्पल दोस्तों घटाने और जोड़ने का और कर लेते हैं। देखो दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, दो क्वेश्चन लिख रहा हूं। 50,288 में से क्या माइनस करें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो। और 97308 में क्या जोड़ें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो। दोस्तों अब ये दो नंबर है, ध्यान से मेरी बात सुनना और साथ साथ करना। 50,288 दो 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 के ग्रुप बना लिए, यहाँ पे भी 97308 में दो दो के ग्रुप बना लिए। जीरो लगाना पड़ा, आपकी मेरी मजबूरी थी। दोस्तों 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 2 दूनी 4, जुड़ के आया 4, घट के आया 1, ये 02 नीचे उतरा, हाँ या ना। 42 इंटू 2 करूं या 43 इंटू 3 करूं? 43 इंटू 3 करूंगा तो 129 तक पहुंच जाएगा, तो 2 ही लगाना पड़ेगा। 42 इंटू 2 करूंगा तो आएगा 84, शेषफल बचेगा 18। 42 प्लस 2 44 भी हो गया। अच्छा अब 88 नीचे उतरेगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूं तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 1200 समथिंग ही बनेगा। इंटू 4 करता हूं तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 444 इंटू 4 करूं तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1776 बचेगा। 1776। ध्यान से अब मेरी बात को सुनना। शेषफल रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल कितना बच गया? सर शेषफल बच गया 112। ये शेषफल 112 है, मतलब 112 घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर ये हो जाता। क्योंकि इससे जस्ट छोटा नंबर मिला है तो 112 हो गया। दोस्तों किसका स्क्वायर मिलता? पूछे किसका स्क्वायर मिलता? तो 2 2 4 224 का स्क्वायर मिलता। और 224 का स्क्वायर कब मिलता? जब इसमें से 112 घटाया जाए। इसमें से 112 घटाओगे तो 50 276, 50 176 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? 50 176। अब बोला इसमें क्या जोड़ा जाए, तो इससे एक बड़ा नंबर लास्ट पॉइंट पे लिखिएगा, ध्यान से सुनना। पहले 3 से ही कट जाएगा, पूरा 9 बचा 0, ये 3 जोड़ के आया 6, 73 नीचे उतरा। 61 इंटू 1 करूंगा तभी पूरा 61, इससे इसके इतना नंबर मिलेगा, बचा 12, ये हो गया 62। ये 08 नीचे उतरा दोस्त।
अब 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो इससे छोटा नंबर नहीं मिलना चाहिए, इससे बड़ा नंबर मिलना चाहिए, ताकि क्या जोड़ना है ये बताना है। तो आपको बड़ा नंबर मिलना चाहिए। अगर 622 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों तो 1244 होता है। क्या होता है? 1244 होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिला 1244। कितना अंतर है? कितना अंतर है सर? 1208 और 1244 में सर 36 का अंतर है, मतलब 36 जोड़ा जाए, 36 जोड़ा जाए। और जोड़ने पे किसका स्क्वायर मिलेगा सर? 312 का स्क्वायर मिलेगा, 312 का स्क्वायर मिलेगा। पर फिलहाल आंसर क्या है? फिलहाल आंसर क्या है दोस्तों? 36 है। 36 इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई बात? अच्छे से समझ में आ गई। अभी मेरे कुछ बंदर दोस्तों को ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या जोड़ा जाए घटाया जाए की जगह आ जाए, क्या गुणा किया जाए, क्या भाग किया जाए, तो क्या करेंगे? तो बहुत ही सिंपल चीज हो जाएगी, जो आप ऑलरेडी जानते हो मैं उसके दर्शन आपको करवाऊंगा। एक बार जरा लिख लो। हाँ जी, समझ में आ गया ना दोस्तों? अब जैसे आपसे यहां पूछ लिया, क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन सुनना। आपसे पूछा, मैं एक आधा एग्जांपल ही कराऊंगा, ज्यादा करवाऊंगा नहीं। आपसे पूछा कि 5808 में किस संख्या से गुणा या भाग किया जाए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बने। What should least be multiplied or divided by or divided to 5808 to make it a perfect square? अभी तक तो था क्या जोड़ा और क्या घटाया जाए, उसमें वो डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट्स काम आया। यहाँ पे दोस्तों अब जैसे ये है तो आपको फैक्टराइजेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। सुनना, 5808 किससे काटें सर? 2 से काट लो, 2 से काट लो सर, 2 से काट लो। 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 9 बार, 0 बार 4 बार, 2 से काट लो 1 4 5 2, 2 से काट लो सर, 2 से काट लो 7 2 6, 2 से काट लो सर 3 6 3, 3 से काट लो सर 1 2 1, 11 से काट लो सर 11, 11 से काट लो सर, कट गया। ये इसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किए हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं आपसे कहता इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो आप 2 के पेयर्स बनाते हो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कि मैं आपसे कहूँ ज़रा 729 का स्क्वायर रूट निकालो, तो 3 से काटोगे, 3 से काटोगे 2 4 3 बार, 3 से काटोगे 81 बार, 3 से काटोगे 27 बार, 3 से काटोगे 9 बार, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 1 बार। 2 का पेयर ये 1 3, इन दोनों से मिला 1 3, इन दोनों से मिला 1 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आंसर दोगे ना, 729 का स्क्वायर रूट। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अब ये 2 के पेयर्स बने, देखो ये 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 का एक पेयर बन गया। 2 के पेयर्स बनने के बाद अकेलापन कौन फील कर रहा है? 3 फील कर रहा है दोस्तों। और जब 3 अकेला है, 3 अकेला है, तो जो अकेला आदमी होता है दोस्त उसके पास एक ही चारा है, उसके पास 2 चारे हैं। मतलब या तो वो अपने लिए पार्टनर ले आए, या तो वो अपने लिए पार्टनर ले आए, या खुद उस ग्रुप को छोड़ दे। भाई ये दोनों जोड़े में पिक्चर देख रहे हैं,
ये दोनों जोड़े में पिक्चर देख रहे हैं कॉर्नर सीट में, ये दोनों जोड़े में पिक्चर देख रहे हैं कॉर्नर सीट पे, तो इसको लग रहा है बुरा कि मैं तो अकेला हूं। तो या तो इसके जैसा कोई अकेला और इसको मिल जाए एज अ पार्टनर तो भी इसका जीवन सफल है, नहीं तो इसको यहां से उठ के चले जाना चाहिए शर्मिंदगी के मारे। मतलब 3 अकेला है तो 3 से ही गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर है। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू इट, 3 गुणा कर लो तो ताकि 3 का जोड़ा बन जाए, या 3 से ही डिवाइड कर लो, 3 से ही क्या कर लो, डिवाइड कर लो। 3 से डिवाइड कर लूंगा तो ये 3 होगा ही नहीं, 3 से डिवाइड कर लूंगा तो ये 3 होगा ही नहीं, तो भी ये 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, 11 11 का जोड़ा मिल जाएगा। और 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो एक 3 और मिल जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई किया जाए सिर्फ क्वेश्चन हो तो भी 3 आंसर, डिवाइड किया जाए सिर्फ डिवाइड किया जाए वाला क्वेश्चन हो तो भी 3 आंसर, या तो क्या डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए तो भी 3 आंसर। योर फाइनल आंसर इज 3। 3 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। बात भेजे में घुस गई क्या? अरे बात भेजे में घुस गई क्या? जैसे आपसे पूछ लो, थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूं, आपसे पूछ रहा हूं 76880 में क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर मिले, ताकि वर्ग मिले, परफेक्ट स्क्वायर मिले, पूर्ण वर्ग मिले। हमने कहा इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 76880 2 से काट लो, 2 से काट लो, 38440, 2 से काट लो, 19220, 2 से काट लो, 9610, 2 से काट, 5 से काट लो, वैसे भी 2 से काट सकते हो, 5 से काट लो, 5 भी प्राइम नंबर ही है, 5 से काट लो, या चलो 2 से ही काट लेते हैं। 2 से काटा, 4805, अब तो 2 से 5 से काटना पड़ेगा ना, 5 से काटा, 961, और 961 प्यारे दोस्तों 31 का स्क्वायर होता है, 31 प्राइम नंबर है। 31 का जोड़ा मिल गया, 2 का जोड़ा मिल गया, इस 2 का जोड़ा मिल गया, ये दोस्तों अकेला है, ये दोस्तों क्या है, अलोन है, अलोन, अकेला। तो 5 से, या तो 5 से गुणा कर लो या 5 से डिवाइड कर लो। सिर्फ गुणा बोले तो भी आंसर 5 है, सिर्फ डिवाइड बोले तो भी आंसर 5 है, या तो डिवाइड या मल्टीप्लाई बोले तो भी आंसर 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो स्क्वायर रूट्स पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं, 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, परंतु अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।